हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, सनातन परंपरा में हरतालिका तीज के व्रत का बहुत ज़्यादा खास महत्व माना गया है। इस व्रत को सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए व्रत करती हैं। प्रिय श्रोताओं, यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल वैवाहिक सुख बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, उस हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कब रखना है, इन सभी के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, पंचांग के अनुसार इस बार अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला यह हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन प्रातःकाल 5:56 से लेकर सुबह के ही 8:31 तक, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश इस दौरान पूजा न कर पाएँ तो आप शाम के समय यानी प्रदोष काल के दौरान भी भगवान शिव शंकर और माँ गौरी की पूजा कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार ज़्यादातर हरतालिका तीज व्रत के दिन माँ गौरा और भगवान शिव का पूजा प्रदोष काल के दौरान यानी गोधूली मुहूर्त में किया जाता है। तो इस बार प्रदोष काल का समय 25 अगस्त को दिन मंगलवार को शाम 6:49 से शाम के ही 7:11 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधि प्रकार से पूजा कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, हरतालिका तीज की पूजा के लिए स्त्रियों को ध्यान स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप पूजा से जुड़ी सभी चीज़ों जैसे गौरा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, पुष्प, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, श्रृंगार का सामान आदि लेकर इकट्ठा करके रख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले इस व्रत और पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प करिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल से पहले सभी सुहागिन महिलाओं को स्नान ध्यान करके शुभ मुहूर्त में पूजा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आप पूजा से जुड़ी सभी चीज़ें जैसे कि गौरी माँ और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा, अगर प्रतिमा ना हो तो भगवान शिव और माता पार्वती का कोई चित्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, नारियल, आम के पत्ते, जल, अक्षत, चंदन, पान और श्रृंगार का सारा सामान, ये सभी एक साथ एक पास मंदिर में इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि पूजा के बीच आपको बार बार उठना न पड़े, क्योंकि बार बार उठने से पूजा खंडित हो जाती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। इसके बाद सबसे पहले इस व्रत को और पूजा को विधि विधान से करने का पूरे श्रद्धा भाव से संकल्प ले लीजिए कि मैं पूरे मन से इस व्रत को करूं और भगवान शिव शक्ति की कृपा से मेरे पति और मेरे सभी परिवारजन सुखपूर्वक रहें, ऐसी कामना मन में करिए। फिर उसके बाद पूजा की शुरुआत भगवान श्री गणेश से करिए। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो हरतालिका तीज व्रत पूजा में सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा गीली मिट्टी या फिर रेत से बनानी चाहिए, लेकिन ये हर क्षेत्र में संभव नहीं हो पाता क्योंकि कुछ लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में ये मिलना काफ़ी कठिन हो जाता है। गांव के लोग तो फिर भी
ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन शहर में रहने वालों लोगों के लिए ये संभव नहीं है। तो अगर आप प्रतिमा न बना पाएँ तो केवल शिव शक्ति का चित्र भी रख सकती हैं। उसके बाद सबसे पहले एक पीतल के कलश में जल भरकर उस पर एक छोटी सी थाली में चावल भरकर रख दीजिए। फिर चावल पर पीले हल्दी या फिर चंदन से स्वास्तिक बनाइए। फिर उस कलश में आम का पत्ता जिसमें 5 पत्ते या फिर 7 पत्ते लगे हों उसको रखिए। फिर उस चावल वाली प्लेट को रख कर उस पर एक नारियल लाल चुनरी से बांध कर रख दीजिए। फिर उसके बाद गणेश जी को सबसे पहले तिलक करिए। फिर उसके बाद अक्षत दूर्वा चढ़ाइए। फिर उसके बाद माता पार्वती को तिलक करिए। तिलक करने के पश्चात माँ पार्वती को फूल पुष्प कोई भी मिष्ठान या फल अर्पित करिए। फिर उसके बाद माँ पार्वती को श्रृंगार के सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, कुमकुम, कंघी, साड़ी आदि जो भी आपकी व्यवस्था हो उस अनुसार आप माँ पार्वती को अर्पित करिए। अगर आप ये सभी चीज़ें माँ पार्वती को अर्पित नहीं कर सकती तो आप जो सबसे ज़रूरी होता है चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीज़ माँ पार्वती को ज़रूर अर्पित करिए। सभी सुहागिन महिलाओं को ये 3 चीज़ ज़रूर अर्पित करना चाहिए क्योंकि ये श्रृंगार की सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिर उसके बाद माँ पार्वती को धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करिए। उसके बाद भगवान शिव का घी, दूध, दही, शक्कर और शहद यानी पंचामृत से विधि पूर्वक अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय या राम राम या सांब सदाशिव मंत्र आदि का नाम जप करते रहिए। फिर उसके बाद भगवान शिव को पीला धोती या फिर कोई भी पीला वस्त्र भगवान शिव को चढ़ाइए। उसके बाद शिव जी का चंदन से तिलक करिए। कभी भी भगवान शिव का तिलक लाल रोड़ी से नहीं करना चाहिए, तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद भगवान शिव को श्वेत फूल, भांग धतूरा, बेलपत्र, अकाव का फूल, श्रीफल, ये सभी भगवान शिव की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करिए। फिर उसके बाद शिव पार्वती जी को एक कलावा से एक दूसरे का 5 या 7 बार गठबंधन करिए। या फिर आपने जो उन्हें वस्त्र पीला शिव जी को चढ़ाया हो और माँ पार्वती को जो साड़ी चढ़ाई हो उन दोनों का गठबंधन करिए। फिर उसके बाद धूप और दीप से शिव पार्वती और गणेश जी की विधि पूर्वक आरती करिए। प्रिय श्रोताओं, इन सब के बाद शिव चालीसा का पाठ करिए और साथ ही शिव और पार्वती जी के नामों का जप करिए, स्तुति करिए, कीर्तन करिए और फिर अंत में शिव पार्वती जी से क्षमा याचना कर कि जो भी मुझसे पूजा में भूल हुई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ छूट गई जो मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए क्षमा याचना कर माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। और फिर उसके बाद भगवान शिव और माँ गौरा से बड़े ही विनम्र पूर्वक प्रार्थना करिए कि हे जगत जननी माँ आदि जगदम्बा, हे माँ पार्वती, जैसे आपने सहस्त्रों वर्षों तक कठिन तपस्या करके शिव जी को पाया, हर जन्म में पाया, वैसे ही मैं भी हर जन्म में मैं ही इनकी पत्नी बनूं और ये मेरे पति बने। आप बस इतनी कृपा बनाए रखिएगा माँ कि मेरे पति हमेशा स्वस्थ और सकुशल रहें। हे माँ जगत जननी, आपका दिया हुआ ये मेरा परिवार सदा एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, हमेशा सभी परिवारजन स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ताकि हम सब मिलकर आपकी भक्ति और ज़्यादा दिन प्रतिदिन करते रहें। हे माँ जगदम्बा, मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान देना। और ये भी ज़रूर कहिए कि हे माँ पार्वती, हे देवाधिदेव महादेव, आपसे बस एक और प्रार्थना है कि मुझे ही नहीं बल्कि इस संसार में सभी विवाहित स्त्रियों का सुहाग
सदा सर्वदा बनाए रखिए, ऐसी कृपा करना माँ। हे माँ गौरी, आपसे और भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताओं, आप तीज व्रत रखने के लिए सबसे पहले प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार तीज व्रत को रखने के लिए सबसे पहले नहाय खाए की विधि होती है। नहाय खाए के लिए आप तीज के एक दिन पहले यानी कि 25 को दिन सोमवार को सुबह सबसे पहले बाल धुलकर नहा लीजिए। फिर उसके बाद अगले दिन यानी 26 को दिन मंगलवार को सूर्योदय से पहले लगभग सुबह के 2-3 बजे के बीच उठिए। उठकर शौच आदि से सबसे पहले निवृत्त हो जाइए। उसके बाद जो भी आपने सरगी यानी कि जो भी फल फूट या फिर दही वगैरह रखी हो उसे ग्रहण करिए। आप दही चूरा या फिर कुछ ऐसे फल जैसे कि केले, सेब, संतरा, अमरूद आदि ये सभी व्रत से पहले खा सकती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ही पौष्टिक होती हैं जो हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा देती हैं। तो इन चीज़ों को आप सुबह उठकर खाइए। फिर उसके बाद अंत में नींबू और पानी का रस पीजिए, बिना नमक और चीनी के, क्योंकि बहुत पहले समय से ये कहा गया है कि तीज व्रत से पहले नींबू और पानी अवश्य पीना चाहिए। ऐसा करने से व्रत में प्यास बहुत कम लगती है। सूर्योदय से पहले आप जितना मर्जी चाहें पानी पी सकती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ यानी कि अगस्त में लगभग 5 बजे के बाद आप पानी भूलकर भी मत पीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद व्रत का प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हरतालिका तीज व्रत से पहले नहाए खाए की विधि होती है। नहाए यानी व्रत से पहले आप अपने को स्वच्छ कर लीजिए, यानी कि अगर 26 को व्रत रखना है तो आप 25 को यानी उस दिन सोमवार पड़ रहा है, उस दिन सुबह में अपने बाल को धुलकर नहा लीजिए। पूरे स्वच्छ तरीके से अपने पूरे शरीर को स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद 25 को दिन सोमवार को सुबह के 2 से 3 के बीच में उठकर जो भी आपने फल, दूध, दही आदि रखा हो उसे पाइए। फिर ये हो गया खाए, और व्रत जो है वो 26 को यानी कि पूरे दिन यानी 24 घंटे हरतालिका तीज का विधि पूर्वक व्रत करिए। प्रिय श्रोताओं, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए जितना ही खास माना गया है, उतना ही यह व्रत दान पुण्य के लिए भी बहुत ही विशेष माना गया है। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से दान पुण्य करती हैं, उन्हें माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत पर किए गए दान से देवी पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और सुहागिन महिला को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत पर किन वस्तुओं का दान करने से माँ पार्वती की विशेष कृपा होगी। सबसे पहला सिंदूर और कुछ सौभाग्यवती सामग्री। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, कंघी और काजल जैसी सौभाग्यवती सामग्रियों का दान करना चाहिए। यह दान न केवल दान देने वाली महिला के लिए बल्कि ग्रहण करने वाली महिला के लिए भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सम्मान और स्थिरता सदा सर्वदा बनी रहती है। दूसरा, कुछ विशेष श्रृंगार की वस्तुएं। विशेष श्रृंगार में जैसे कि कांच की चूड़ियाँ, लाल चुनरी, मेहंदी और सबसे विशेष सिंदूर, इसका दान अवश्य करना चाहिए। चुनरी और श्रृंगार की वस्तुओं का दान करने से माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और दंपति के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तीसरा, सुपारी और पान के पत्ते का दान। हरतालिका तीज व्रत के दिन पान और सुपारी को मांगलिक वस्तु माना गया है। हरतालिका तीज पर इसे दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है।
यह दान दाम्पत्य जीवन को मिठास से भर देता है और सभी रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखता है। तो अगर आप अपने परिवारजनों में प्रसन्नता का माहौल चाहते हैं तो सुपारी और पान के पत्ते का दान हरतालिका तीज व्रत वाले दिन अवश्य करिए। चौथा, वस्त्र और फल का दान। हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और मौसमी फल जैसे कि सेब, संतरे, अमरूद आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर संभव हो तो हरी चुनरी या फिर हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए, क्योंकि तीज के दिन हरे रंग का भी काफ़ी विशेष महत्व होता है। हरा रंग ना भी हो तो सबसे विशेष रंग पीला या फिर लाल रंग का दान अवश्य करिए। तो इन चारों चीज़ों में से अगर आप कोई भी दान कर पाएँ तो, या फिर इन चारों चीज़ों को करने से आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो तो अवश्य दान करिए।